हेलो दोस्तों, क्या आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं? क्या आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं? अगर आप इनमें से कुछ भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं कि सेल्स हमारी इंक्रीज़ क्यों नहीं होती। उसके लिए आज हम 3 पॉइंट जानेंगे। तीनों पॉइंट जानने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने सेल्स इंक्रीज करने के लिए हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट आता है कंसीडर योर सेल्फ ए कंसल्टेंट या ए सेलर। आप अपने आप पे विचार करिए कि आप क्या हैं, आप कंसल्टेंट हैं या सेलर हैं। अगर आप सेलर हैं तो आप कभी भी बड़ी पॉलिसी या बड़ा इनकम नहीं जनरेट कर सकते। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप बड़ी इनकम ग्रोथ आपकी होगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर आप नए हैं आपकी इंक्रीज ज़रूर होगी। उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि कंसल्टेंट के लिए सिर्फ 3 पॉइंट होता है जो सेलर नहीं करते। पहला ये कस्टमर प्रोफाइलिंग, और नंबर 2 कस्टमर नीड, उसके बाद तीसरा आता है कस्टमर प्लान। अब तीनों पॉइंट के बारे में फिर से बता देता हूँ। कस्टमर प्रोफाइलिंग में क्या होता है कि आपको कस्टमर के बारे में सारी चीज़ें जाननी होती है। जैसे एक अच्छे डॉक्टर जो होते हैं वो कस्टमर के जब भी मरीज जाता है तो उसके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। जैसे उम्र क्या है आपकी, पहली चीज़ तो आपका नाम क्या है, उसके बाद आपकी उम्र क्या है, आपका जैसे आपकी इनकम क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या नाम है, जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है और कस्टमर की प्रोफाइलिंग में आता है जो। उसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट आता है उसके बाद आता है कस्टमर की नीड। जैसे आपने उनकी सारी चीज़ें जान ली कि कस्टमर का मतलब इनकम क्या है, कस्टमर का मतलब फैमिली में कौन कौन है कस्टमर। तो अब जो दूसरा पॉइंट आ गया नीड, तो नीड में आपको ये जो चीज़ें हैं ये समझने की जरूरत है कि कस्टमर ने कोई प्लान लिया है कि नहीं लिया है। तो आपको उस हिसाब से कस्टमर को नीड के हिसाब से दूसरा प्लान आप उसको समझ सकते हैं कि कस्टमर का नीड क्या है। जब आप दूसरी चीज़ समझ के कस्टमर की नीड क्या है प्रोफाइलिंग के बाद, तब फिर आता है आपका प्लान। तब आप अपना जो प्लान लेके गए हैं तो आप कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। जब आपका प्लान प्रेजेंटेशन हो जाता है तो उसके बाद हमारा ये जो है फर्स्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड नॉट ए सेलर। आप कोशिश करिएगा, आपने प्लान प्रेजेंटेशन कर दिया, अगर कस्टमर कुछ बोल रहा है तो वहाँ पे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करिए। कस्टमर की फैमिली के बारे में समझने की कोशिश करिए, उसके बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश करिए, या उसके जॉब कर रहा है तो जॉब के बारे में समझने की कोशिश करिए। अगर उसे कहीं दिक्कत आ रही है तो उसे आस्क द क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन करिए। आपको सर डाउट कहाँ लग रहा है, आपको प्लान में दिक्कत लग रहा है या क्या दिक्कत आपको लग रही है, उसका जो भी डाउट है उसे क्लियर करिए। यानी अगर हम कह सकते हैं कि कस्टमर का सारी जो प्रॉब्लम है वो होती है डाउट। अगर कस्टमर का डाउट क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर को कभी कभी डाउट होता है, आपका रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होने की वजह से आप पे ही भरोसा नहीं होता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आप अपना भरोसा दिलाएं। उसके लिए आपको सिर्फ मैं एक बात दोबारा बोल देता हूँ कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने की ज़रूरत है। उसके बाद जब कस्टमर से जब क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ जो कस्टमर बताता है, जैसे आप पूछ लीजिए सर आपको प्लान में कहाँ दिक्कत लग रही है, तो कस्टमर कुछ बताएगा, वो आप नोट डाउन करिए। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है पोस्ट योर बिफोर रिप्लाई। मतलब आप पहले कस्टमर जो बताया दिक्कत उसको नोट डाउन किए तो उसके बाद रुकिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, उसके बाद उसका जवाब दीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि कस्टमर ने कुछ बोला तुरंत उसका जवाब देते हैं, रुकते नहीं, पूरा बात कस्टमर की ख़त्म नहीं होने देते, पोस्ट नहीं लेते, यानी रुकते नहीं। बहुत ज़रूरी है, अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आपको रुकने की ज़रूरत है। अगर आप रुक गए तो कस्टमर समझता है कि ये हमारी बातों को ध्यान से सुन रहा है। सबसे मेन पॉइंट वही होता है, अगर आपका 15 सेकंड साइलेंस रहे तो आपकी सेल्स के 95% चांसेस होते हैं इंक्रीज होने के। उसके बाद मैं बता दूं, अगर आपने 95% चांस हो गया तो आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। नहीं होती है तो आप नया टाइम, नया शेड्यूल लेके ही कस्टमर के पास से उठें। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।